तो आज प्रेस वार्ता हमने रखी है अपने नए प्रोग्राम को लेकर, जो कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं अलीगढ़ के छात्रों के लिए कक्षा 6 से 12 तक। ये प्रोग्राम हमने रखा है स्पिरिचुअल एज वेल साइंटिफिक एजुकेशन को लेकर, जिसमें कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस और अन्य चीज़ें जो कि एक छात्र को आंतरिक तौर पर आत्मबल प्रदान करेंगी और उसको ज़िंदगी में उन्नति की ओर ले जाएंगी। उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य ये है हमारा कि जैसे आज हमारे भारत की स्थिति है और छात्रों की जो स्थिति है उसको लेकर हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। आज हमारा जो छात्र है सर भीतर से डरा हुआ है, उसके पास क्लैरिटी नहीं है, वो 4 जगह फंसता है बाहर जाके, उसको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। वो गलत जगह जाके एडवाइस लेता है, जिनके पास एडवाइस लेता है वो अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। जो ऊपर बैठे हुए हैं बड़े पदों पर वो अपना काम निभा नहीं रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मुझे नहीं लग रहा कोई काम हो रहा है उस तरीके से। होलिस्टिक एजुकेशन एक बच्चे को नहीं मिल रही है, वो बाहर आता है उसको समझ में ही नहीं आता करना क्या है, वो आज भी दूसरों पे डिपेंड है। शिक्षा का तो मतलब होता है आदमी आंतरिक तौर पर मजबूत हुआ, उसको आज़ादी मिली, शिक्षा का मतलब। लेकिन आज की जो शिक्षा है वो उसको बंधन में डाल रही है और ज़्यादा। विशेष क्या ट्रेनिंग रहेगी? सर विशेष ट्रेनिंग ये रहेगी कि हम उसको उसके एक एक एस्पेक्ट है जितने भी ज़िंदगी के लाइफ के, उस पर काम करेंगे। पहले तो उस पर काम करेंगे मतलब उसके सब्जेक्ट पर, और फिर काम करेंगे बाहर वो करना क्या चाहता है, लक्ष्य क्या बना रहा है वो और किस आधार पर वो लक्ष्य बना रहा है। पहले हमें वो भी देखना पड़ेगा कि उसने कहाँ से ज्ञान लिया है, उसको सेल्फ की नॉलेज है कि नहीं, सेल्फ इंक्वायरी करी है कि नहीं। आज का जो छात्र है सर बाहर देख रहा है दुनिया में कि ये कर ले रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर बन जाता हूँ, गेमिंग कर लेता हूँ, यूट्यूबर बन जाता हूँ, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि उसको भीतरी तौर पर वो है क्या चीज़, मतलब उसको अपने बारे में कुछ नहीं पता, सेल्फ इंक्वायरी नहीं पता उसको, आत्म अवलोकन कभी उसने किया नहीं, न शिक्षा ने करा, न स्कूल ने करा, ना ही किसी कॉलेज ने करा और ना ही कोई बाहर कोई संस्थान है वो कर रहा है इस काम को। तो इस काम को मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं समाज में देख रहा हूँ। जो भी ट्रेनिंग आपकी तरफ से दी जाएगी निःशुल्क दी जाएगी या कुछ चार्ज रहेगा? सर ट्रेनिंग जो हम सेमिनार वगैरह अरेंज करेंगे, जो अवेयरनेस के लिए हम जाएंगे वो निःशुल्क रहेगी। बाकी उसके बाद जो भी छात्र हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहता है उसके लिए फिर हम एक ट्रेनिंग फीस, हमने बेसिक मिनिमम फीस रखी है सभी के लिए। सर अलीगढ़ की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो इस मिशन में मेरे साथ जुड़े और समाज के जो अलग अलग तबके हैं, अलग अलग तबके छात्र हो या कोई व्यापारी हो या नेता हो, कोई भी हो, मतलब ये उनको बहुत काम आएगा। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो ऊँचे पद पर बैठे हुए मंत्री हैं या जो भी हैं, मेरा मैसेज उन तक जाना चाहिए पहले तो, कि वो मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे और वो सुने मेरी आवाज़ और मुझे आमंत्रित भी करें, शायद मैं डिस्कस करूँ उनके साथ बैठ के कि क्या कर सकते हैं छात्रों के लिए और बेहतर। अगर वो मुझे बुलाते हैं तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और छात्र और अलीगढ़ की जितनी जनता है मैं उनको बोलूँगा कि आप छोटे स्वार्थ में ना फंसें, ऊंचे स्वार्थ की तरफ फंसें। ऊंचा स्वार्थ क्या है? ऊंचा स्वार्थ है आप जिन बंधनों में फंसे हुए उनसे बाहर निकलो पहले, सबसे पहला स्वार्थ। तो अलीगढ़ में कोई ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया है? जी सर, हमारा से ट्रेनिंग सेंटर हमने समाजवादी पार्टी ऑफिस के पास बनाया है, क्वारसी चौराहे पे, उसी के हमारे जस्ट बगल में हमारा सेंटर है। वहाँ छात्र ऑफलाइन भी ट्रेनिंग ले सकता है हमारे से, और ऑनलाइन भी आकर जुड़ सकता है जूम पर या बाकी अन्य मीडियम के द्वारा हम उसको ट्रेनिंग देते हैं लाइव। सर इसमें रिकॉर्डेड सेशन हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे जो भी रहेगा हमारा, और बाकी जो लाइव होगा वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा साथ के साथ। अभी वो पकड़ में आ जाएगा, अभी उसको आप समझा भी सकते हैं और बिठा के उसको ऊंची चीज़ भी दे सकते हैं। उसको ऊंचे व्यक्तित्व के बारे में बताइए ना, शिक्षा में बताते नहीं ऊंचे व्यक्तित्व कौन है, ना आप उनको ऊंचे व्यक्तित्वों के बारे में बताते हैं, ना वैसे उनको लिटरेचर पढ़ाते हैं, ना उनको वैसी शिक्षा मिलती है। आंतरिक तौर पर वो दुर्बल है। आज भी मैं देखता हूँ एक बच्चा ग्रेजुएटेड है, जॉब कर रहा है, ठीक है, नौकरी कर रहा है, शादी कर ली है, अभी तक वो बेचैन है, उसको पता ही नहीं वो क्यों कर रहा है। जैसे सामने से बोल देता है करने के लिए जो, या किसी के उसमें इन्फ्लुएंस में कर देता है वो चीज़ों को, तो उसके अंदर अपनी कोई आत्म वो नहीं है कि उसको पता हो आत्मा से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मतलब है क्या चीज़ें, मैं क्या हूँ, दुनिया क्या है, वो समझ ही नहीं पा रहा इस चीज़ को। ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चों की बौद्धिक विकास होगा कैसे? सर जो बच्चा यहाँ से ट्रेनिंग लेगा सबसे पहले तो उसका आंतरिक विकास होगा कि उसके जो जाले लगे हुए ना मन में, जो मन में 10 चीज़ें पकड़ रखी हैं वो साफ़ हो जाएंगी। उसको देखेगा रियल वैल्यू किस चीज़ की है, किसकी तरफ हमें भागना है, किस चीज़ पे अपना पैसा लगाना है, किस चीज़ में हमें समय लगाना है, ठीक है ना। उसको ये चीज़ पता लगेगी तो उसको ज्ञान की कीमत पता चलेगी। जब उसको ज्ञान की कीमत पता चल जाएगी तो बौद्धिक विकास तो अपने आप हो जाएगा उसका, और जब उसके पास ज्ञान आ जाएगा तो फिर कर्म भी अच्छे करेगा बाहर। एक हमारे समाज में सर सबसे बड़ी जो समस्या है, हम व्यक्ति के कर्म देखते हैं कि ये कर्म ऐसे कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे करता ऐसा बन कैसे गया। वो करता है जो कर रहा है कर्म, वो ऐसा है क्यों, उसकी इंक्वायरी कौन करेगा। कर्म तो 10 लोग अच्छे, अब हर नेता आता है वो कहता है कि देखो साहब हमने ये सड़कें बना दी, हमने ये कर दिया, हमने लैपटॉप बांट दिया, ये कर दिया। हमें ये नहीं देखना उसने क्या किया, हमें देखना उसने ये किया क्यों, हमें ये देखना उसने ये किया क्यों है।
हम देखते ही नहीं है ये सब। वो क्यों कर रहा है? वो सत्ता के लिए कर रहा है, वोट के लिए कर रहा है, किस लिए कर रहा है वो? या वो बाकी में जनता का भला चाहता है? अभी मैं वो पढ़ रहा था जनता का सेंटर का वो बीजेपी का क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्टो, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें लिखा हुआ है 2047 तक के लिए हमारे साथ जुड़िए। सर मैं तो अगले 5 साल की बात करूँगा ना आपसे। मैं 5 साल के लिए आपको वोट दे रहा हूँ, तो 5 साल की बात करूँगा मैं आपसे। 47 का क्या करना है मुझे? 47 में हम रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे? जैसी दुनिया है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इधर बाढ़ आई उधर बाढ़ आई, बह गए। अब क्या करेंगे? 47 का मिशन 47 का कोई मतलब नहीं बनता ना सर। मैं तो राजनीति की तरफ मुड़ने का क्या इरादा है? सर राजनीति की तरफ ये जिस तरह से ये बीजेपी का इसमें जी। नाम अगर आ रहा है तो जी जी जी, नहीं बीजेपी नहीं, जो भी आ रहा है पावर में वो यही कर रहा है। बीजेपी अभी है ना करंट, इसलिए मैं उसको वहाँ से अपना को मैसेज दे रहा हूँ क्लियरली, ताकि उनको समझ में आए कि वो हमारे साथ बात करें, बैठे हैं, छात्रों को आगे लाए, यूथ को आगे लाए, उनसे बात करें आके कि सर क्या चेंज किया जा सकता है। मुझे नहीं पता कौन सा एडवाइजरी में बैठा हुआ है उनकी, कौन उनको क्या वो दे रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम जैसे यूथ को, या हमारे जैसे और भी है, बहुत लोग आवाज़ नहीं रख पाते अपनी। सर मैं क्यों रख पा रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने मैं कर चुका हूँ ना आंतरिक जर्नी, मुझे पता चल गया क्या करना है। अब भारी देख लिया करके, पता चल गया, कुछ नहीं मिला, दुखी मिला ना उसके बाद। तो कमी मेरे अंदर थी, इसका मतलब क्या थी कि मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब है क्या चीज़। हर चीज़ के पीछे व्यक्ति भाग रहा है। मैं अपने ऊपर ही ले लूँ एग्जाम्पल, मेरे भी ऐसे स्वार्थ जुड़े हुए थे, बड़े बड़े छोटे मोटे, अब उसको बड़े तो नहीं कहेंगे, छोटे कहेंगे। नौकरी, बड़ा पैसा, एंटरप्रेन्योर और बड़ा बिजनेस करना है, ये सब चलता है दिमाग में लोगों के, छात्रों के। तो सर आज क्या है, मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो पूरा दिमाग है वो कंजम्पशन सेंट्रिक हो गया, मतलब भोगना, कि बाहर मुझे कंज्यूम करनी है चीज़ें, लेकिन ये नहीं पता कंज्यूम क्यों करनी है। जो आदमी भारी जी रहा होगा ना, उसको कभी नहीं पता होगा उसको कितने पैसे की ज़रूरत है, उसको कभी नहीं पता होगा, और वही आदमी घूस भी ले लेगा और वही गुलाम बन जाएगा फिर।